मुझे लगता है, आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास है कि झारखंड सरकार आपको पुनः आपका अधिकार वापस देगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। आज सरकार का मंतव्य ना तो कोई समझ पा रहा है, ना ही उसका कोई बात को खरी कर पा रहा है। कारण है 2500 सहायक पुलिसकर्मी जो पिछले 15 से 20 दिनों के अंतराल में मोरहाबादी झारखंड रांची के मोरहाबादी मैदान में बंजारों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं और सरकार उनकी किसी भी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज 2500 सहायक पुलिसकर्मी से साक्षात्कार करने पांकी विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी माननीय श्री रुद्र शुक्ला जी आए हुए हैं। हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं और दिखाएंगे भी कि रुद्र शुक्ला जी ने 2500 सहायक पुलिसकर्मियों के लिए क्या सोचा है, क्या क्रियाकलाप हो रहा है और उनके साथ सहायक पुलिसकर्मियों के साथ किस तरह का वार्ता होता है, ये हम दिखाएंगे। तो आइए हमारे कैमरामैन के साथ हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इनका अधिकार है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। झारखंड सरकार तो इसका जवाब देगी ना कि हम 3 साल जो सेवा दिए वो सेवा का अधिकार है कि नहीं मेरा। आपको तो हर दुख में, इतना बड़ा वैश्विक महामारी में जब ये सेवा दिए उसके बाद भी आप इनको नहीं समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तो इसके बीच 1 हफ्ते के बीच आ जाना चाहिए था। ठीक है, जो भी परिस्थितियां हो, यह बारिश का मौसम है, बारिश में हमारी बहनें देखिए किस परिस्थिति में रह रही हैं। उसके बाद हमारे युवा साथियों को पल पल दिक्कत हो रहा है। क्या टेंट लगा है भाई, ये टेंट, ये तो मतलब झुकी झोपड़ी भी नहीं है, कह सकते हैं। ये खुद से बताइए, इसका प्लास्टिक खुद खरीदे होंगे, खुद तिरपाल खरीदे, खुद लगाए और सो रहे हैं। हम तो एक ही बात माना, आदरणीय मुख्यमंत्री सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं और युवा हैं। सर्वप्रथम तो युवा हैं, तो युवाओं का दर्द उनको समझना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आज शाम तक उम्मीद है कि उनसे मेरी मुलाकात होगी। मैं यह पूरा कोशिश करूंगा कि आज मुख्यमंत्री महोदय आज नहीं तो कल सवेरे तक आप तक पहुंचे। आप 2.5 लाख और 3 लाख रोजगार की बात करते हैं, 2500 हमारे कर्मियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 2500 कर्मियों को रोजगार दे दीजिए, उसके बाद 2.5 लाख की बात हम लोग करेंगे। और आप लोग जब बुलाइएगा तब रुद्र शुक्ला यहाँ आने के लिए तैयार है। अभी वित्त मंत्री महोदय से मेरी बात हुई है कल टेलीफोनिक, वो सत्र से निकल रहे हैं। जैसे ही वित्त मंत्री अपने घर जाएंगे, मैं पूरा कोशिश नहीं है, उनसे मुलाकात है मेरी, उनसे बात हो गई है। वो बोले कि आइए मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। वो आपके प्रति पॉजिटिव हैं और पहले तो इनको रोजगार में वापस जाने की आवश्यकता है। इनको पुनः इनके कार्य में भेजिए, क्योंकि 3 साल इनसे आप लोगों ने सेवा लिया है। मुझे लगता है, आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास है कि झारखंड सरकार आपको पुनः आपका अधिकार वापस देगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि सरकार के तरफ से कोई फैसला जल्द से जल्द नहीं आता तो आपका क्या कार्य प्रणाली हो सकता है आपके सिपाही भाइयों के लिए या बहनों के लिए? देखिए, पहला नंबर तो आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद है जो निरंतर लगातार आप लोग अपने चैनल के माध्यम से हमारे युवा भाइयों का सहयोग कर रहे हैं। कहिए, क्योंकि आप पल पल दिखा रहे हैं कि किस परिस्थितियों में हमारे युवा भाई मोरहाबादी के मैदान में जूझ रहे हैं। तो पहले तो आपको कोटि सारे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद है। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, मुझे नहीं लगता कि सरकार संज्ञान नहीं लेगी। इसलिए क्योंकि ये झारखंड के माटी के लाल हैं सारे, यहाँ झारखंड का सारा बेटा यहाँ खड़ा है, किसी दूसरे राज्य से आके यहाँ कोई नहीं है। और आपको 3 साल सेवा दिया है, लगातार सेवा दिया है। आप वैश्विक महामारी से आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में हर जगह आप इनका सेवा लिए हैं। जब पूरा देश अपने घरों में सिमट गया, उस परिस्थितियों में हमारे युवा साथी, हमारे सहायक पुलिसकर्मी रोड पर कहीं जहाँ जिनकी जगह मिला, वहाँ जहाँ इनको ड्यूटी मिली, वहाँ काम कर रहे थे। आपके क्षेत्र से भी बहुत से ऐसे सहायक पुलिसकर्मी हैं जो आज यहाँ मोरहाबादी में बंजारे की जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, हम बहुत सारे इसमें बीच में हैं, जो बहुत सारे लोग जो हमको फोन किए हैं, मेरे विधानसभा से भी हैं, पांकी विधानसभा से भी लोग हैं यहाँ, हमारे पलामू जिला से भी हैं, हमारे प्रमंडल से हैं, पूरे राज्य से हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप देख सकते हैं आकर कि झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, मतलब तिरपाल टांग के रहना। और बारिश, कल मैं रांची में था, रात भर मैंने देखा है कि किस परिस्थितियों में बारिश यहाँ हुआ है।
तो मैं उनसे तो उनको भी दिखा होगा, ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भी दिखा होगा, झारखंड सरकार को भी दिखा होगा। वो भी इस पर जरूर विचार कर रहे होंगे कि इन लोगों को पुनः वापस भेजा जाए, ऐसी परिस्थितियों से निकाला जाए। यदि आप सरकार में होते तो आपकी क्या क्रिया प्रणाली इसमें इन सहायक पुलिस कर्मियों, आपके भाई बहनों के लिए क्या होता? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, झारखंड में कोई भी सरकार बने, उस सरकार में झारखंड का हर नागरिक है, क्योंकि सरकार नागरिक की है, यहाँ की जनता की है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि झारखंड का जो मुखिया हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री महोदय, इन लोगों से, वित्त मंत्री से तो मैंने पहले भी कहा कि मेरी बातें हुई हैं, आदरणीय रामेश्वर उरांव जी से, उन्होंने मुझे आश्वस्त भी कराया है इस पर पूरी पहल की जाएगी और जो भी इन लोगों के लिए रास्ता होगा उसको निकाला जाएगा। रही बात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर इनकी खबर हमेशा लेते रहते होंगे और वो उनके इलाके से भी, उनके विधानसभा से भी लोग आए होंगे, वो भी इसमें सहायक पुलिस होंगे। पूरा झारखंड उनका है, हम झारखंड के हैं, सारी जनता झारखंड की है। तो झारखंड के मूल बातों के लिए और झारखंड में इन लोग 3 साल सेवा दिए हैं सहायक पुलिस, हर चौक पर, हर चौराहे पर, गाँवों में, सुदूरवर्ती इलाकों में, तो उनकी सेवा का मान रखते हुए इन्हें पुनः वापस इनके पद पर लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जरूर फैसला देंगे, ये मुझे विश्वास है। आपके भाई बहन सहायक पुलिसकर्मी, उनके लिए कुछ आश्वासन, कुछ संदेश? देखिए, आश्वासन की इसमें कोई बात नहीं है। मैं नेता बन के नहीं, इनका भाई बन के यहाँ आया, स्पष्ट सीमांत है। रुद्र शुक्ला नेता है, एक तरफ की बात है, लेकिन रुद्र शुक्ला इनके दर्द को समझता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे दिल से जुड़े हुए लोग इसमें हैं और हर इलाके के लोग दिल से यहाँ आए हुए हैं। इसलिए आश्वासन इनको नहीं देना है। मैं यही कहूँगा कि आज मैं शाम को आदरणीय वित्त मंत्री महोदय से मिलकर इस बात को रखूँगा। मुख्यमंत्री महोदय से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुलाकात होके इनकी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकूँ। शायद झारखंड सरकार मेरी बातों से जाग जाए, चाहे उनको यह आ जाए कि नहीं, सहायक पुलिसकर्मियों की जो अभी वर्तमान स्थिति है, जिन परिस्थितियों में ये रह रहे हैं, इनके पास खाने के लिए है कि नहीं, रहने के लिए है कि नहीं, इस बारिश के मौसम में किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इनके पक्ष में फैसला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे रुद्र शुक्ला जी से, रुद्र शुक्ला जी जिनसे अभी हमने साक्षात्कार किया और उनसे जानकारी लिया कि उनके सहायक पुलिसकर्मी जो कि 2,500 की संख्या में आज मोराबादी में जमे हुए हैं, एक बंजारे का जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति इनकी क्या भावना है, सरकार से क्या पुकार है, और इसी तरह रुद्र शुक्ला जी का आगे का भी क्या क्रियाकलाप होगा, सहायक पुलिसकर्मी भाई बहनों के लिए उनका क्या योगदान होगा, आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन DJR के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज़, स्पष्ट मंतव्य खरीबाद।